गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग अगले एपिसोड में पढ़ रहे थे ब्रीथ। क्या पढ़ रहे थे? ब्रीथ। और ब्रीथ में सारा चीजें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया से। प्रमेय भी कल कुछ सिद्ध कराया था। प्रमेय में ये शायद क्या सिद्ध कराया था, याद है कुछ? जी सर। क्या सिद्ध कराया था? किसी को नहीं याद है? प्रमेय में सिद्ध कराया था सबसे पहले ये कि एक जीवा जो होती है ना, या कहूँ कि किसी वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, उस वृत्त के किसी भी बिंदु पर आंतरिक कोण का क्या होता है? केंद्र पर आंतरिक कोण 2 गुना होता है। इसके बारे में पढ़े थे। इस पर कई सारा कंडीशन पढ़े थे। फिर कल आखिरी जो हेडिंग हम लोग का समाप्त हुआ था वो हुआ था चक्रीय चतुर्भुज पर, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। बताया था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो होते हैं, चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, तो उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। इस चीज को बहुत बढ़िया से हम लोग पढ़े थे। फिर बोला था कि अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। और इससे पहले मैं 10.1, 10.2, 10.3 जो है सॉल्व करा दिया हूँ, हल करा दिया हूँ। आज हम लोग को पढ़ना है 10.4। और 10.4 का क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए आप अपना बुक निकालिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको मैं दिखा दूं कि लिखा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त जो है 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कितने बिंदुओं पर? 2 बिंदुओं पर। और दोनों वृत्त का जो है आपको त्रिज्या दे दिया है। तो हम पहले दोनों वृत्त बनाते हैं। बोल रहा है कि एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर मैं 5 सेंटीमीटर वाला वृत्त बना दिया त्रिज्या वाला, और फिर बोलूँ कि यहाँ पर एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त इधर है, तो इसका त्रिज्या हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर। यस, कम इन। और इसका त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। इस तरह हो गया। इसका 2 उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, ये और एक ये। अगर इस उभयनिष्ठ बिंदु को मैं P कह दूं और इस उभयनिष्ठ बिंदु को अगर मैं Q कह दूं, तो बोला है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोनों वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिए। बोलो भाई, प्रतिच्छेद किए हैं? प्रतिच्छेद कर दिए हैं। तो अब एक बात बताइए, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। ये कह रहा है कि ये वाली जो दूरी है 4 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें उभयनिष्ठ जीवा क्या है? उभयनिष्ठ जीवा PQ को अगर मिला दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ जीवा कहेंगे। इसकी लंबाई ज्ञात करना है। कितना आराम से कर सकते हैं। देखिए, ये बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इस बिंदु को मिला दूं तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको मिला दूं तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब एक बात कहेंगे, इसका नाम O और इसका नाम O डैश दे देता हूँ। ये हमारे पास एक आकृति बन गया है। और इसमें हम लोग को उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है। तो एक काम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ये कहें कि अगर त्रिभुज का सूत्र है तो भी ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज का अगर तीनों बिंदु दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और फिर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस चीज को पढ़े हैं किस नाम से? तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ते थे कि त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसे? त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए। उस चैप्टर का क्या नाम हुआ करता था? त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते थे। उस चैप्टर का क्या नाम था?
हाँ, हीरोन का सूत्र बताता है कि त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं की लंबाई दी है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो हीरोन के सूत्र से अगर मैं इसको हल कर दूं तो सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर उस क्षेत्रफल को 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पर रखेंगे तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। ठीक, और इसका ये क्या होगा, उतना ही उसी के बराबर होगा। इसलिए कि अगर इधर भी बनाया जाए तो यही त्रिज्या होगा और इधर भी बनाया जाए तो यही त्रिज्या होगा, तो ये भी क्या आएगा, उतना ही आएगा। यहाँ से जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं, बोलो, आराम से निकल जाएगा। फिर सोचते हैं क्या और कोई उपाय है जीवा की लंबाई निकालने के लिए, क्या कोई और उपाय है जीवा की लंबाई निकालने के लिए, बोलिए। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के कौन सा त्रिभुज बाबू, त्रिभुज POO डैश या OPO डैश में हम लोग भुजा जानते हैं कि OP की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर अगर कहूँ कि OO डैश की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और PO डैश की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल OPO डैश बराबर हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग निकालते हैं हीरोन के सूत्र से S बराबर A + B + C बटा के तीनों भुजाओं का योग, तो 5 धन 4 धन 3 बटा के 2 बराबर कितना गया, 5 4 9 12 बटा के 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OPO डैश बराबर रूट में क्या आता है बाबू फॉर्मूला, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S का मान आ गया 6, ब्रैकेट में हो जाएगा 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 3। इसको हल करें तो क्या निकल जाएगा, निकलेगा सबसे पहले 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे, इसको हमको बस जोड़ा बनाकर बाहर निकालना है। जोड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 3 6, 2 गुणे 3, 2 का जोड़ा बना बाहर 1 निकल जाएगा, फिर 3 का भी जोड़ा बना निकल जाएगा, 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब कहेंगे कि त्रिभुज OPO डैश में या डैश का क्षेत्रफल बराबर भी लिख सकते हैं 1/2 आधार OO डैश और गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा बाबू, अगर इसका नाम मैं कहूँ कि R है, क्या है, R है, तो PR हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जानते हैं कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 आधार कितना है, 4 है, गुणे PR, और यहाँ से PR निकाले तो क्या आ जाएगा, PR बराबर ये 4 कट जाएगा, 2 बार में इधर आएगा तो क्या जाएगा, कट जाएगा, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अब कहेंगे देखो एक बार कि PQ बराबर PR गुणे 2 या 2 गुणे PR, ये क्या होता है, दोनों एक बराबर ही होता है। तो PQ बराबर जो है लिख सकते हैं 2 गुणे PR की लंबाई कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, यानी हमारा जो होगा या 6 सेंटीमीटर होगा। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लो। हाँ, हीरोन का सूत्र से होगा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा से बराबर कोण बनाती है। देखिए इसका फिगर कह रहा है कि यदि एक वृत्त है बाबू, ये एक वृत्त हो गया,
बोला है कि वृत्त का अगर यह केंद्र है तो चाहिए तो बोलो। एक मैं जीवा यहाँ पर बनाया, एक जीवा मैं बना दिया और इसका मैं नाम दे दिया ए और बी, और इसी के बराबर एक जीवा मैं इधर बना दिया, इसका नाम हो गया सी तथा डी। बोला है कि जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद कर रही है ना, इस बिंदु को अगर केंद्र से मिलाएं, किससे? केंद्र से, तो ये केंद्र वाली रेखा तथा इस जीवा के मध्य बना कोण और ये तथा इस जीवा के मध्य बना कोण दोनों आपस में बराबर होगा। यही हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके लिए काम कर सकते हैं। देखो, अगर जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है, इस जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं और इस जीवा पर भी लंब डालते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मैं नाम दे दिया O, और ये जहाँ पर बिंदु प्रतिच्छेद किया उसका नाम P दे दिया। इसको मैं R नाम दे रहा हूँ, इस बिंदु का क्या दे दिया? R, और इस बिंदु का नाम मैं T दे रहा हूँ। तो इसको सिद्ध कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या कहेंगे? दिया है। दिया है में लिखेंगे कि वृत्त C जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, कि जीवा कौन सी जीवा बाबू? ये भी जो है बराबर है किसके? CD के बराबर है। ये भी जीवा CD के बराबर। तो एक बात आएगी यहाँ से, कहेंगे सिद्ध करना हम लोग को, क्या सिद्ध करना? बोलो मन, क्या करना है? सिद्ध करना है। कहेंगे कि कोण OPR जो है बराबर होगा किसके? OPT के। OPT के, या दोनों कोण आपस में बराबर है। रचना लिख दे रहा हूँ। रचना इसमें किए, क्या किए? रचना में लिख दे रहा हूँ कि OP तथा OT, या कहूँ कि AB पर OR लंब AB तथा OT लंब किस पर? CD। इतना किया। फिर लिख दे रहा हूँ उपपत्ति। क्या लिखा जाएगा? और उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज OPR तथा कौन सा त्रिभुज बाबू? OPT में क्या कहेंगे? कहेंगे देखो, OP बराबर OR बराबर OP की OT। कहेंगे कि समान जीवाओं के लंब है, समान जीवाओं पर लंब, समान जीवाओं पर लंब आपस में बराबर है। फिर कहेंगे OP बराबर OP बराबर OP है। इसको क्या लिखेंगे हम? उभयनिष्ठ। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। फिर कहेंगे कोण ORP कर दे रहा हूँ। ORP बराबर कोण OTP क्या है बाबू? दोनों 90 अंश। कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज OPR जो है सर्वांगसम है किस त्रिभुज के? OPT के। और किस प्रकार का सर्वांग समता है? तो कहेंगे कि RHS प्रकार की सर्वांग समता है। RHS सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। अब दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका संगत कोण मैं लिखना चाहता हूँ। कोण कौन सा संगत कोण? तो हमको OPR निकालना। OPR जो होगा, इधर जिस क्रम में लिया उसी क्रम में इधर लेना। OPT आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। किससे? PCT द्वारा।
सीपीसीटी के द्वारा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्त ब्रैकेट में दिया एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिसका केंद्र O है ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है। और आकृति में 10.25 में दिया है, इसमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। तो इस फिगर को मैं पहले बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे दो वृत्त जिन दोनों का केंद्र क्या हो, एक ही हो, एक ही। एक वृत्त इधर हो गया और एक वृत्त मैं इधर बना दिया, एक वृत्त इधर बना दिया। अगर इस दोनों का केंद्र एक ही हो और इसका केंद्र का नाम हो O, तो कह रहा है कि इसका एक जीवा खींचा गया इस तरह और इसका नाम है ए बी सी डी। कह रहा ना कि सिद्ध कर दीजिए कि ए बी जो है ना बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के। तो वो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक काम करेंगे, लिख दे रहा हूं दिया है। क्या किया है, दिया है। एक वृत्त नहीं है, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र क्या है बाबू, जिसका केंद्र O है। देखो यहाँ पर एक रचना करेंगे, इसके मध्य बिंदु से ना एक इस पर हम लोग लंब डालेंगे। क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और जानते हैं कि किसी भी जीवा पर डाला गया लंब सदैव जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जहाँ पर लंब डाला इसको L कर दिया। कहा यहाँ पर कि OL लंब है किस पर, BC पर। किस पर है बाबू, BC पर। लिखेंगे कि छोटे वृत्त, छोटा है ना वाला अंदर वाला, या छोटा त्रिज्या वाला वृत्त, छोटा त्रिज्या वाला वृत्त जिसकी जीवा का क्या नाम है बाबू, BC पर लंब डाला गया, पर लंब डाला गया, पर डाला गया लंब लिख दे रहा हूं, पर डाला गया लंब, पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा। बाबू रचना नहीं कहेंगे कि देखो सिंपल सी बात है। अगर OL इस पर जीवा BC पर लंब डाला जाए तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आराम से निकल कर आ जाएगा कि BL जो होगा ना बराबर होगा किसके, CL के। और इसको कह दे रहा हूँ समीकरण संख्या 1। और कह रहा हूँ कि बड़ा त्रिज्या वाला वृत्त या बड़ी वृत्त या बड़ा वृत्त, बस लिख रहा हूँ बड़ा वृत्त जिसका जीवा कौन सा है बाबू, AD है, उस पर केंद्र से लंब डाला गया, OL लंब डाला गया, OL लंब डाला गया है। इसलिए इसे भी क्या होगा, तो कहेंगे कि बड़ा वाला वृत्त का भी एक जीवा AD है, इस पर अगर लंब डाला जाएगा तो AL की लंबाई जो है DL के बराबर हो जाएगी। इसलिए AL बराबर DL।
समीकरण संख्या 2। अब लिख सकते हैं आराम से समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, नहीं 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, देखो इधर घटा देते हैं, AL है इधर BL है, तो समीकरण 2 में इधर इस पक्ष में है AL माइनस BL बराबर इधर है DL माइनस CL। अब बताओ AL में से BL घटा दो, AL में से BL घटा दोगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा, इधर बच गया AB, और इधर DL में से CL घटा दोगे तो क्या बचेगा, CD बच जाएगा, क्या बच जाएगा, CD। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना, यही हमको सिद्ध करना, नोट कर लीजिए। तो घर में पढ़ना चाहिए।